हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, सोमवार के लिए हमारे बाजार के लिए बहुत ही शानदार संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो भी लॉन्ग साइड पे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिख सकता है मंडे के सेशन में। एंड कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही ज्यादा शानदार तेजी दिखाते हुए दिख सकते हैं आपको मंडे के सेशन में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कुछ न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होंगे, कुछ कहीं ना कहीं प्राइस वाइज एक्शन आपको हैवी दिखाते हुए दिखेंगे। तो वो सारे ही स्टॉक मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही हैवीली गिर रहे हैं उन पे थोड़ी सी बात करूंगा। गाइस, संकेत क्यों अच्छे आते हुए दिख रहे हैं वो शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब इतने स्मार्ट हैं कि सबको पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला एंड सबसे शानदार संकेत तो भाई अमेरिका के बाजार से आ रहा है। कैसे, वो शायद आपको पता होगा, बट मैं उस पर थोड़ा सा कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। हम कल का सेशन छोड़ दें एंड पिछले दो सेशन देखें उससे पहले के, यानी कि वेंसडे और थर्सडे का सेशन देखें। तो क्या हुआ कि 500 पॉइंट्स नीचे खुलते थे डाउ जोन्स एंड वहां से पूरी रिकवरी देते थे, डे हाई पे बंद होते थे। सेम ये पैटर्न 2 दिन फॉलो हुआ। एंड थर्ड डे क्या हुआ, 500 पॉइंट्स ऊपर खुले, वहीं पे रहे, एक भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी। इनिशियल 15 मिनट में एक छोटी सी डिप आई, उसके बाद मार्केट पूरे दिन डे हाइस पे ट्रेड करते रहे। एंड यहीं खत्म नहीं हुई बात, लास्ट में जाते जाते 100 पॉइंट्स की रैली और। तो मतलब इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी हैवी बाइंग थी मार्केट में, जिसके बाद आप सभी ने अमेरिका के बाजार में एक तूफानी तेजी देखी। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन ट्रिगर मेरे हिसाब से रहा। कल के सेशन की बात करें तो एफआईआईज के नंबर्स दोबारा नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखे, बट ऑप्शंस में बहुत हैवी बाइंग हुई है। एंड जिस हिसाब से मार्केट रिकवर करके डे हाइस पे बंद हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो पुट राइटिंग हुई है या कॉल्स की बाइंग हुई है। तो अभी देखा जाए तो पहले एफआईआईज के कैश के नंबर बताऊं मैं आपको, तो 1649 करोड़ की सेलिंग कर दी, लेकिन उसके सामने डीआईआईज 1060 करोड़ के लगभग बाय करके गए हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर का नंबर है, मात्र 96 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। दैट मीन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी अच्छी खासी हुई है, तभी वो प्लस माइनस होके माइनस स्लाइड रह गया है। एफआईआई के ऑप्शन की बात करूं तो लगभग 3500 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है आपको। तो ये तो हो गए आपके नंबर्स। जुलाई में बात करूं तो एफआईआई अभी तक 10,460 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं जुलाई मंथ में। एंड अभी तो मिड जुलाई चल रहा है ऑलमोस्ट। डीआईआई की बात करूं तो लगभग 7,500 करोड़ की बाइंग हुई है। एंड आपको पता है तब भी हमारे बाजार जुलाई में देखो तो डे हाई मतलब मंथ हाइस पे खड़े हैं। पता है क्यों? ये पावर है आपके जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की, रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो मार्केट में इतना भर भर के खड़े हैं, टिके हैं, खरीद रहे हैं, जिन्हें पता है इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जिन्हें पता है इंडिया ग्रो करने वाला है, जिन्हें पता है यहीं पैसा बनेगा अगले 3 से 5 साल में, वो पैसा लगा रहे हैं। एंड इसीलिए 3,500 करोड़ की तो एफआईआई के मुकाबले डीआईआई ने कम खरीदारी करी है, बट फिर भी मार्केट हमारे हाइस पे। अगर एफआईआई का फ्यूचर का देखें ना तो भाई वो 620 करोड़ पॉजिटिव बैठे हैं इस मंथ में फ्यूचर्स में बाइंग के हिसाब से, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। एंड ऑप्शंस देखें तो 11,555 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। तो ये एक ध्यान देने वाले नंबर्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अब अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आ जाऊं, अमेरिका के बाजार छोड़ दूं, तो सबसे पहले तो यार जो सबसे सिंपल चीज है, एडीआर देखते हैं कि कहां कहां इस कल के सेशन में यानी मंडे के सेशन में एक्शन हो सकता है। तो एडीआर देख के तो ये लग रहा है कि भाई टाटा मोटर्स लीड करता हुआ दिख सकता है कल के सेशन में, मींस मंडे के सेशन में। टाटा मोटर्स का एडीआर लगभग 3.34% की जोरदार तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर विप्रो की बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद 0.8% यानी कि लगभग 0.80%, लगभग 1% के लगभग की तेजी आपको यहां भी देखने को मिली है काफी लंबे समय बाद। बट मुझे लगता है ये स्टॉक प्रेशर में ही रहेगा जब तक 400 के नीचे। लेकिन इन्फोसिस 1.5% की तेजी आपको मंडे के सेशन में दिखा सकता है, क्योंकि इन्फोसिस ऐसा स्टॉक है आईटी में जो पिछले 3 दिनों से आईटी स्टॉक से गिरता तो है लेकिन सेकंड हाफ में रिकवर कर जाता है। एंड कल के सेशन में तो पॉजिटिवली बंद हुआ है। एंड ये स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एंड इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। नंबर्स से पहले कैसा रहेगा पता नहीं, लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन के लिए, अगले 2-4 दिन के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस ऊपर में आपको एक तेजी, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग, कुछ भी कह लीजिए, वो दिखा सकता है लगभग 2 से 3% के लगभग की। तो इन्फोसिस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू बन रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर अपने रिजल्ट से पहले 2% भागता हुआ दिखा है। आज उसके रिजल्ट्स आएंगे, जैसे ही आएंगे आप सभी के साथ शेयर करूंगा।
आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो ये कुछ एडीआर के अपडेट थे। अब बात करते हैं न्यूज बेस्ड एक्शन स्टॉक्स के बारे में। तो न्यूज बेस्ड के बारे में बात करूं तो आप सभी को सबसे पहले तो रिजल्ट्स देख लेने चाहिए कि कहां कहां कौन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो है सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक का निफ्टी का, एंड इसका वेटेज भी बहुत हैवी है। इसके रिजल्ट्स पे ये रिएक्ट करेगा मंडे के सेशन में, एंड इस एचडीएफसी बैंक के साथ साथ और बैंकिंग स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे। एंड रिजल्ट्स का अनुमान बहुत पॉजिटिव है, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी Q1 के अपडेट्स के बारे में। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के भी रिजल्ट्स आज के सेशन में ही आएंगे। बाकी अगर आप मंडे की बात करें तो मंडे में जो मेन स्टॉक्स हैं वो एक नैल्को के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आलोक इंडस्ट्रीज पे भी काफी सारे लोग बाइंग करके रखते हैं और सेलिंग, तो वो वहां भी आएंगे रिजल्ट्स। हेडलबर्ग सीमेंट के रिजल्ट्स आएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं मंडे के सेशन में। तो ये कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन हो सकता है इन स्टॉक्स में। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने बोला है। तो ये थी पूरी वीडियो मेरी यूएस के मार्केट को लेकर, अपने स्टॉक्स जहां पे आपको फोकस रखना चाहिए एंड कहां स्टॉक्स में रिजल्ट्स आने वाले हैं वो फोकस में रहने चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।